हेलो एवरीवन। सब बढ़िया होंगे। स्टडी पॉइंट सही है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और इसमें कम से कम आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर, बोर्ड के एग्जाम में 7 से लेकर 7 से 10 मार्क्स तक के आसपास आपको इतने नंबर के कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। तो बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेशन में डाल सकते हो। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन के अंदर इसके जो फॉर्मूले हैं जो इसके अंदर अप्लाई होंगे, आज वो फॉर्मूले हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होते हैं। दूसरा इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट क्या होता है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन फॉर्मूला करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल वीडियो है, ठीक है। सीबीएसई क्लास के बच्चों के लिए भी है, एचबीएसई क्लास के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। आपको नया कंटेंट मिल रहा है। ये अब जो करंट में जो बुक आई है उसी के रिलेटेड है। 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज है ओनली इस चैप्टर की। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, 2 पॉइंट लेते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले में। एक पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, दूसरा होता है बेटा टर्मिनल पॉइंट। जब इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट के साथ, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ये होता है बेटा इनिशियल पॉइंट जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये होता है बेटा टर्मिनल पॉइंट जिसको हमने बी से डिनोट किया। ये लेट कर लिया, कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू कुछ भी, ठीक है। यहां मैंने ए और बी लिया। जब इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट होता है वो टर्मिनल पॉइंट होता है, जब इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस निकलता है, जैसे ए बी का डिस्टेंस, तो हम बोलते हैं ना डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का क्या डिस्टेंस है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बेटा। आगे आप +1 में भी जाओगे, वहां पर भी आपको एक चैप्टर मिलेगा, उस चैप्टर के अंदर भी इस फॉर्मूले का यूज किया गया है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। तो 10th क्लास के अंदर भी चैप्टर नंबर 7 है, तो उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का आपको एक छोटा सा पार्ट बताया, डिस्टेंस ऑफ ए बी। कई टीचर इसको इस तरीके से भी लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही है, तो आप कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, राइट। तो ये था बेटा डिस्टेंस ऑफ ए बी। अगर मैं आपसे बात करूं कि इक्वी डिस्टेंट क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आपको 2 पॉइंट गिवन है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट गिवन है। मान लो यहां पर आपका दे रखा है x1 और y1 और यहां दे रखा है x2 और y2, ठीक है। उसका जो बीच में जो पॉइंट दे रहा है, जो इसमें एक लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में जो लाई कर रहा है वो एक पी पॉइंट लाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। और वो पॉइंट अभी आपको पता नहीं है, या ये कह देगा कि जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, x,0। एक होता है बेटा एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर तो होता है x,0, मतलब कि y 0 हो जाता है, और y एक्सिस में आपका होता है बेटा 0,y। ये चीज ध्यान रखनी है। तो इक्वी डिस्टेंट के अंदर मान लो मैंने आपसे पूछा कि x एक्सिस, तो हमने क्या लिया x,0। कहता है कि इक्वी डिस्टेंट में जो AP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BP के इक्वल। इसको हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। जो इक्वल आ गया ये हमारा क्या बन जाता है, इक्वी
डिस्टेंट, राइट। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और इक्वी डिस्टेंट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखो हमने करा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला करने के बाद सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के अंदर रेशियो का यूज किया जाता है। ध्यान रखना बेटा, इसमें रेशियो कैसे होती है, एक तो होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है टर्मिनल पॉइंट। और ये मान लो यहां पर आपने P ले लिया, ठीक है, लेट कर लिया P। तो यहां पर अगर आपको x1 और y1 गिवन है और यहाँ पर x2 और y2 गिवन है और यहाँ पर रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, m1 रेशियो m2, कुछ भी रेशियो हो सकती है, 1:2, 2:3, 3:4, 2:1, कोई भी रेशियो गिवन होगी। तो इससे हमने क्या बताना है आपको, सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कैसे बनता है। सबसे पहले m1 लेंगे यहां से, ठीक है, m1। अच्छा P आपको गिवन नहीं है तो P की जगह क्या रखोगे, x, y, क्या रखोगे, x, y यहां आएगा और इक्वल में लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो m1 की मैंने मल्टीप्लाई करी पहले x2 के साथ, राइट, क्लियर हो गया यहां तक, प्लस सेम यहां से देखो m1 उठाया था तो हमने इसकी मल्टीप्लाई किससे करी, x2 के साथ। सेम अगर हम m2 उठाते हैं तो m2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x1 के साथ, बाय m1 प्लस m2। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। कोमा लगाएगा बीच में, कोमा लगाने के बाद जैसे हमने m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ की, इसकी भी पहले से करी, इसकी भी पहले से, अब दूसरे वाले से करेंगे। m1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे बेटा इसके साथ, xy2 के साथ, तो m1 y2 प्लस ऐसे ही m2 की मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, m1 m2 y1, y में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। तो अब हमें पता होना चाहिए इसको कंपेयर कैसे करते हैं। यहां पर आपको कुछ भी डिजिट मिल सकती है, मान लो 1 2 2 3 या x, 0 कुछ भी हो, तो जो आगे वाला होता है उसको आगे वाले के इक्वल कंपेयर करेंगे, इक्वल रखेंगे, और y वाले को y के। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो x है वो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। सेम इधर से y लेंगे, y किसके इक्वल हो जाएगा, m1 y2 प्लस सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा सेक्शन, जो भी हमारा जो 7.2 एक्सरसाइज है वो सारी इसी के बेस पर है, ठीक है। और जो 7.1 एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पर है, ठीक है। एक और हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। हम करेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, 1/2, यहां लोगे x1, यहां रखोगे x2, यहां रखोगे x3, x1 x2 x3, और यहां आएगा ब्रैकेट्स प्लस, यहां पर भी ब्रैकेट्स प्लस, और यहां पर भी क्या आ जाती है, ब्रैकेट्स। तो इसमें बीच में क्या आएगा, इसका एक ट्रिक होती है, 23 31 12। देखो x1 तो आ गया, 23 में क्या आता है 2 और 3, तो मतलब कि y2 माइनस y3। 31 में क्या आता है बेटा y3 माइनस y1, और 12 में क्या आता है y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आज हमने 4 टॉपिक किए। एक तो हमने किया डिस्टेंस फॉर्मूला किया, ठीक है, फिर हमने इक्वी डिस्टेंट किया, उसके बाद हमने किया सेक्शन फॉर्मूला, और जो जस्ट अभी हमने किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले यूजफुल है, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें सारे अप्लाई होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। कोशिश करेंगे एक एक्सरसाइज पूरी करवा देंगे एक ही वीडियो के अंदर, राइट। तो बस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। जो प्यार आप मुझे दे रहे हो, इस चैनल को दे रहे हो, तो वो बनाए रखो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाओगे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।